Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले कुंभ राशि। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, शुरुआत ही एक लव प्रपोजल के साथ हो रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है कुंभ राशि। ये कार्ड शो कर रहा है कि कोई तो है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये कब ऑफर करना चाह रहे हैं। कोई प्रपोजल आपके साइड आते हुए दिख रहा है और एक्चुअली आप इस प्रपोजल का ना काफी समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है या आपके ही पर्सन अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने के बाद आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे रेड रोजेस प्रेजेंट है, तो कुछ तो आपको ऑफर करना चाह रहे हैं, कुछ आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। और आपके करियर में क्या दिख रहा है कि आप गोल ओरिएंटेड हो गए, मतलब आप जो लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो ना, एक क्लियर पिक्चर आपकी बन चुकी है कि आप कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं या कितने समय में कौन सा आप काम कंप्लीट करोगे, या अपने करियर वाइज या पर्सनल लाइफ वाइज ना कोई मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। मतलब आप एक टाइम मैनेजमेंट बना रहे हो। अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत समय आपने वेस्ट कर लिया, लेकिन आप 2025 को ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाने की कोशिश करोगे। देन ये बता रहा है एक चार्मिंग एंड रोमांटिक पर्सनैलिटी को। तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है कि बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये कोई लव प्रपोजल दिख रहा है मुझे। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो बहुत जल्द कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, ये एक मिस्ट्री का भी कार्ड माना जाता है। तो जो आपकी लाइफ से ना मिस्ट्री चली आ रही थी, वो मिस्ट्री रिजॉल्व होगी। आपको एक डायरेक्शन नजर आएगी कि किस वे में आगे बढ़ना है, लेकिन ना आपको एक होप बना के रखनी पड़ेगी, एक फेट बना के रखना पड़ेगा। कई बार क्या रहता है ना कि आपका जब काम नहीं बनता है ना एक्वेरियस, तो आपका ट्रस्ट जो होता है ना वो बहुत कम होने लगता है जिनको भी आप मानते हैं उनको लेकर। तो यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट करिए, वो आज नहीं तो कल आपके फेवर में काम बनाएंगे। जो अलाइंड वे में चीजें नहीं आ पा रही है ना फिलहाल, तो लाइफ एक अलाइंड वे में आना शुरू हो जाएगी। और हो सकता है किसी पर्सन ने आपसे फॉल्स प्रोमिसेस किए हैं, मतलब फुलफिल नहीं किया। बोला तो आपसे बहुत कुछ है लेकिन वो चीज फुलफिल नहीं की गई है। करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी हो सकता है। तो वो चीज आपको बहुत ज्यादा हर्ट की, आप उस चीज से, उस एनर्जी से, सिचुएशन से हील हो रहे हो और अपनी एनर्जीज को रिगेन करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की शुरू हो सकती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है और सबसे मेन चीज है, आपके पर्सन अभी प्लेफुल मूड में चले आ रहे थे ना, तो वो एक कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर लेके आना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग कार्ड आ गया। ठीक है, तो टेम्परेंस क्या शो करता है? बैलेंस आप भी बना रहे हैं, पर्सन भी बना रहे हैं। जो पेशेंस आप इतने समय से रखे हुए हैं ना कि चीजें वर्कआउट होंगी, चाहे करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, वो पेशेंस आपका अभी तक टेस्ट किया जा रहा था यूनिवर्स के साइड से, नाउ अब रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आपको कामनेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। 14 नंबर का कार्ड है, तो 14 नंबर से बनता है नंबर 5, जो चेंज को शो करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने को शो करता है, आपकी साइकिक एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग होने को बता रहे हैं। साथ साथ आपके बैकग्राउंड में यहाँ पे एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंट्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। इमोशंस को आप बैलेंस बना रहे हो और मैनेज कर रहे हो, मतलब जहां आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है वहां प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हो। क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे कोई पर्सन अगर प्रपोजल लेके आ भी रहे ना आपके साइड, तो अब आप ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करोगे। जब तक आप इस पर्सन को पूरे तरीके से एनालाइज नहीं कर लोगे, तब तक आप इस पर ट्रस्ट नहीं करने वाले हैं। तो वही चीज आप में बिल्ड हो रही है। किसी की बोली गई बातों पर आप विश्वास नहीं करने वाले। आप जो पहले आपने विश्वास किया है उसका रिग्रेट आपको चला आ रहा है, क्योंकि आपको बैक स्टेप दिया गया ना, तो उस चीज में आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। डिवाइन एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही है, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है। सेजिटेरियस कार्ड है, तो मे भी आप किसी सेजिटेरियस साइन से डील कर रहे होंगे जो आपके लाइफ में पैशन रिबिल्ड करने को शो कर रहा है और एनर्जाइज्ड वे में आगे बढ़ने को बता रहा है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया कुंभ राशि, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मनी को सेव कर रहे हो, अच्छी बात है। तो ये कार्ड बता रहा है सही जगह आपको इन्वेस्टमेंट करना है। कई बार आप बगैर सोचे समझे ना
अपनी लग्जरी के लिए इन्वेस्ट कर देते हो, बाद में आपको रिग्रेट होता है कि आपने कितना मनी वेस्ट कर दिया। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आइए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको तभी प्रोवाइड की जाएगी जब आप मनी को सेव करना शुरू करोगे। कंफर्ट जोन में चल रहे हो, बाहर आके आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी पड़ेगी। आप मुझे बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन ज्यादा लग रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस बिजनेस पे रह सकता है। आप कोई नया अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिसोर्सफुल का कार्ड है, तो कुछ तो ऐसी एनर्जीज रहेंगी ना विद इन 10 डेज, मतलब रिसोर्स आपको नजर आ सकते हैं, कुछ चॉइसेस दिख सकती हैं कि आप अपने करियर में आगे बढ़ सके। रिलेशनशिप की एनर्जीज बताऊं ना, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड मैसेज देता है कि जिस भी पर्सन पे अभी तक आपने एफर्ट्स लगाए हैं ना, तो आप उन इमोशंस को इकट्ठा कर रहे हो और आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आप कितने वैल्यूएबल पर्सन है एक्चुअली, ठीक है। प्रीशियस समझने की आपको कोशिश कर सकते हैं वो, मतलब आपकी एनर्जीज को समझेंगे। ग्रीनरी का कार्ड है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करोगे। माइंड में जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना कुंभ राशि, वो कन्फ्लिक्ट आपका रिलीज हो रहा है। व्हाइट बर्ड प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी, कामनेस को डिफाइन कर रहा है। तो पीस आती हुई दिख रही है आपके माइंड में। इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने की आप कोशिश करोगे, जो डिपेंडेंट चले आ रहे हो। तो सक्सेसफुल करियर का कार्ड है एक्चुअली, उसको बनाने के लिए आपको ना एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे। देखिए अगेन पेंटिकल का कार्ड आ गया, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्या एनर्जी रहती है, काफी वाइज एनर्जी रहती है। वाइज इन द सेंस कि कोई भी प्लान बनाने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले ये विचार बहुत ज्यादा करती है। तो आपको वही बोला जा रहा है। सॉलिड एडवाइस अगर आपको कोई दे रहा है तो अच्छी बात है, वरना आपको ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है ना। हार्ड वर्किंग कार्ड भी है, तो आप अगर हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। देन हो सकता है कि कोई पर्सन आपके लिए ऑफर तो लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन आपके इस पर्सनैलिटी एटीट्यूड को देखते हुए अभी उनको बहुत ज्यादा प्रेपरेशन करने की जरूरत है। प्रेपरेशन इन द सेंस कि अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो आपके हिसाब से एडजस्ट होने के लिए इनको समय लग सकता है। आप दिखते बहुत ज्यादा, मीन्स लोगों को लग सकता है कि आप में एटीट्यूड ज्यादा है या आप में ईगो ज्यादा है, बट इन रियलिटी आप डाउन टू अर्थ काइंड के पर्सन होते हैं, एक्वेरियस। तो वो एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है। तो लोगों को इसी एनर्जी को समझने के लिए आपको समय लग सकता है, उनको समय लग सकता है एक्चुअली, तभी वो कोई एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। और एक टाइम टेकिंग कार्ड है, तो वो टाइम ले रहे हैं अपना पूरा। नर्चरिंग एनर्जी है, तो आप पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक्वेरियस, उनको आप बहुत अच्छे से डील करोगे और एक शांत नेचर को रखते हुए डिसीजन लोगे। मतलब अग्रेसिव नेचर अगर आपका पिछले समय से चला आ रहा था ना, वो रिलीज हो रहा है। देन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। विशेस डिजायर्स आपकी फुलफिल होती हुई दिख रही है। तो ये जो टेम्पररी हैप्पीनेस आपने बना रखी है ना, इसको परमानेंट बनाने की कोशिश करिए। एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है, प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हो, कुछ लग्जरी को गेन कर रहे हो, ब्राइट लाइट आपको दी जा रही है, फॉर्च्यून आपके फेवर में काम कर रहा है, कुछ ट्रॉफी काइंड की एनर्जी है, मतलब विक्ट्री आप गेन कर रहे हो सिंपल। और सेटिस्फेक्शन आपको फील होगा लाइफ से, प्लेजरस मोड में आप जा सकते हैं। और ये एक मटेरियलिस्टिक चीजों को फुलफिल करने को भी बता रहा है। तो कुछ समय से आप सोच रहे हैं कि आपको गेन करना है, लाइफ में चेंजेस लेके आना है या घर को रेनोवेट कराना है, तो कुछ ऐसी एनर्जीज आपकी फुलफिल हो सकती है। हीलिंग दी जा रही है सिंपल आपको, मतलब आपको कोई किसी भी काइंड का हैडिक नहीं दिख रहा है, जो आप रिलेशनशिप का हैडिक बना रखे थे, करियर में हैडिक बना के चल रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। और जब आपके फेवर में काम बनने लगते हैं तो ऑटोमेटिक आप एक हैप्पी मोड में चले जाते हैं। ग्रेट, लास्ट आ गया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पूरा चेंज आ रहा है। व्हील का काम क्या करता है, रोटेट होने का काम है। तो ये आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहा है ना, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मैं इसको बोल सकती हूँ, अनएक्सपेक्टेड चेंज बोल सकती हूँ। डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है। और 10 नंबर का कार्ड है, तो 10 नंबर तो वैसे ही एंडिंग साइकिल को शो करता है और एक न्यू साइकिल के स्टार्ट होने को शो करता है। रिन्यूएबल हो रहा है कुछ चीजों में, तो आपके करियर में भी रिन्यूएबल आते हुए दिख रहा है। और आपके रिलेशनशिप में क्लैरिटी आपको दी जा रही है। अगेन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट मोड प्रेजेंट है। सही गलत का डिसीजन ले पाओगे, बैलेंस बना पाओगे। कुछ ट्रिकी काइंड की एनर्जीज भी रहेंगी ना, तो आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में आ रहे हैं। बॉटम से एस ऑफ वॉन्ड्स है, क्लैरिटी की मैं जो बात कर रही थी वो आपको दी जा रही है। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, एनालिसिस आपका प्रॉपर रह सकता है। आपके पर्सन के माइंड में जो उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कुंभ राशि आपके साइड। ब्लेसिंग्स, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हर पल है, तभी इतने पॉजिटिव कार्ड्स निकले हुए हैं।
तो आपको डाउट नहीं करना है किसी भी चीज़ पे, एटलीस्ट डिवाइन एनर्जीज पे डाउट नहीं करना है। यूनिवर्स के साइड से यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए, इमोशंस आर रनिंग हाई, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। तो मैं बोल रही हूँ ना, एकदम इमोशनल एनर्जी में आने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, अपने लिए समय दीजिए। जितना ज़्यादा आप रिलैक्सिंग मोड में होकर डिसीजन लोगे, आगे बढ़ोगे, उतना ज़्यादा आप प्रोग्रेस को गेन कर पाओगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो अपने लिए समय डालिए, सेल्फ केयर करिए, और जो आप इमोशनल एनर्जी में फंसे पड़े हुए हैं ना, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। देन स्टार सीड्स के साइड से कार्ड आ गया यहाँ पे लव। तो लव तो स्टार्टिंग में ही नाइट ऑफ कप्स शो कर रहा था कि लवेबल मोड में जा रहे हो, शेयरिंग एनर्जी रहेगी, सच्चाई का आप साथ दे रहे हो। मैजिक कार्ड्स के थ्रू एनर्जीज आ रही हैं। ट्रांजिशन का कार्ड आ गया है, तो ट्रांजिशन तो व्हील ऑफ फॉर्चून वैसे ही शो कर रहा है, तो आप एक एनर्जाइज्ड फील करोगे, वाइब्रेशंस आपकी हाई रह सकती हैं, एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। अभी चेक करते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कुंभ राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? यस, अगेन बैलेंस कार्ड आ गया। मतलब क्या कर रहे हो, मैक्सिमम एनर्जी से यहाँ पे आपकी लिब्रा वाली निकल के आई है। लिब्रा इन द सेंस कि आप चीजों में पहले एनालिसिस करोगे, देन आगे बढ़ोगे। मतलब ये एंजल्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपका ये थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, जिसके थ्रू आप मेजर डिसीजंस ले सकते हैं, और तभी आप एक कलरफुल मोड में जा रहे हैं। तो सही का साथ दीजिए, गलत की एनर्जीज को एंटरटेन ना करें। ठीक है, अभी 2 कार्ड्स और निकालेंगे आपके लिए। कुंभ राशि, क्या आ रहा है यहाँ पर? ओके, कार्ड और देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या एनर्जीज आई है। मैनिफेस्टेशन, तो जितना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट करोगे, विजुलाइज करोगे, उतना जल्द आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाओगे। तो मैनिफेस्टेशन आपकी सही होना चाहिए। लिसन इनर वॉइस, तो मैं आपको एस ऑफ वॉन्स के साथ पहले बोल चुकी हूँ कि आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, तो अपनी इनर वॉइस को सुनना है, इंट्यूशन के थ्रू लाइफ में आगे बढ़ना है। यहाँ पे देन आ गया है ब्लेसिंग्स कमिंग योर वे। तो ब्लेसिंग्स का मैसेज ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो ब्लेसिंग्स आप बहुत सारा रिसीव करने वाले हैं। ठीक है, कुंभ राशि, तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।